खोलने की बजाय स्कूल बंद करने के काम किए। लोकतंत्र और संविधान दोनों ही खतरे में हैं और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए यहाँ से विजयी होंगे। जी आज धनिया गांव में क्या प्रोग्राम था? देखिए, धनिया गांव में हमारा जिस प्रकार से 14 तारीख को जन आक्रोश रैली है, झज्जर में 14 तारीख को संविधान बचाओ जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। उसी का न्योता देने के लिए हम अपने इलाके के सभी गाँव में जा रहे हैं। आज भी गाँव धनिया में हम लोग पहुँचे हैं और हमने संविधान बचाओ रैली के लिए न्योता दिया है, क्योंकि 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की भी जयंती है। उस जयंती को भी हम लोग मनाने का काम करेंगे। साथ ही साथ में जन आक्रोश रैली सभी हलकों में की जा रही, तो झज्जर में उसकी रैली है, उसका न्योता के लिए हम आए हैं। और साथ ही साथ में लोकसभा के चुनाव का बिगुल इस समय बज चुका है। हम उम्मीद करते हैं सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी जो भी कारण रहे हों, पीछे दबाव के कारण वो नहीं जीत पाए, लेकिन आने वाले समय में प्रदेश की जनता ने पूरा मन बनाया है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के सांसद जीतेंगे और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए यहाँ से विजयी होंगे। गांव का दौरा करो, किस तरह समर्थन मिल रहा है? देखिए, गांव का हम लोग कोई हमारा पहली बार ही नहीं है कि हम लोग गांव में आ रहे हैं। लगातार हमने घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, हाथ से हाथ जोड़ो के कार्यक्रम थे, परिवर्तन रैली के लिए कार्यक्रम थे। अब हमने बार बार जो है गांव में जो है हम लोग प्रोग्राम हमेशा करते रहते हैं। आज का विशेष तौर से 25 मई को जो वोट पड़ेंगे उसके लिए और साथ ही साथ में रैली के निमंत्रण के लिए हम आए हैं। और मैं समझती हूँ पूरी 36 बिरादरी का बहुत ही सहयोग समर्थन मिल रहा है, क्योंकि सब लोग जो है ज़्यादातर बीजेपी से परेशान हो चुके हैं। बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूट चुका है, जेजेपी के लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के साथ से उन्होंने जेजेपी के बहुत से विधायक हैं जेजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ, गांव धनिया में खड़ी हूँ, बहुत वोट गया था जेजेपी में, हमारी तो सरकार थी, एक ईंट भी उन्होंने लगाई हो। हमने तो विपक्ष में भी जो ग्रांट मिली उसमें देने का काम किया और हमने पूरा प्रयास किया है। हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और जब कांग्रेस की सरकार बनेगी हमारे क्षेत्र में विकास का पहिया पूरी तरह से घूमेगा। ईडी और सीबीआई पर जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं उसके बारे में क्या बताना? देखिए, राजनीतिक द्वेष की भावना से जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको जिस प्रकार से अरेस्ट किया गया, और शिबू सोरेन मतलब झारखंड के मुख्यमंत्री को भी अरेस्ट किया गया, ये जो कारण है मैं समझती हूँ ज़्यादा उचित नहीं है। राजनीतिक तौर पे ये जो कार्रवाई की जा रही है बिल्कुल ही गलत है। राजनीति में लोकतंत्र हमारा मजबूत तभी होता है जब विपक्ष को अपनी आवाज़ भी उठाने दी जाए। सत्ता पक्ष हमेशा विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम करता है, इसीलिए हम कह रहे हैं लोकतंत्र और संविधान दोनों ही खतरे में हैं। जो कौशल रोजगार निगम बना है, क्या आपकी सरकार, हुड्डा सरकार आने के बाद बिल्कुल रेगुलर करेगी इन भर्तियों को या हटा देगी कर्मचारी? देखिए, कौशल रोजगार निगम को जो है पूरी तरह से खत्म करके युवाओं को रेगुलर भर्ती, पक्की नौकरी देने का हम लोग काम करेंगे। तो अभी हाल ही में जो कौशल रोजगार के तहत बच्चे लगे हैं, क्या इनको निकाल दिया जाएगा? देखिए, कौशल रोजगार की जो पॉलिसी के तहत ये युवा लगे हैं, अभी तो सरकार है उनकी पॉलिसी के अनुरूप चल रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी हम लोग घोषणा पत्र में जो भी हमारी घोषणाएं होंगी उस पर पूरी चर्चा करने के बाद इस पर निर्णय लेंगे। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, दर्शकों को यही कहना चाहूँगी, 10 साल तक बीजेपी की सरकार यहाँ पर रही है, 5 साल तक बीजेपी जेजेपी का गठबंधन रहा है। लोगों ने जेजेपी को गलती से वोट दे दिया, एक भी ईंट उन्होंने लगाने का काम नहीं किया। किसानों पर अत्याचार हुआ, कर्मचारियों पर अत्याचार हुआ, बहन बेटियों की इज्जत आबरू, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हुई, कोई विकास के कार्य नहीं हुए। स्कूल खोलने की बजाय स्कूल बंद करने के काम किए। एक भी डॉक्टर की नियुक्ति यहाँ पर नहीं हुई है। रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली यहाँ पर हुई है। जो हमारे काल में आदरणीय सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने काम करवाए, इन्होंने उनको आगे बढ़ाने की बजाय बल्कि उनको ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। हम यही अनुरोध करना चाहते हैं, आने वाले लोकसभा में 25 तारीख को सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को भारी मतों से जिताएं और आने वाले विधानसभा के चुनाव में पूरे प्रदेश में हवा चल रही है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बनेगी। 36 बिरादरी के लिए काम करेंगे और विकास का पहिया तेजी से घूमेगा। ऐसी आशा उम्मीद हम सभी बुजुर्गों से, नौजवान साथियों, माताओं बहनों से करते हैं। बीजेपी सरकार तो आज भी 400 प्लस का ही दावा कर रही है। नारा तो कर रही है, उनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। दूसरे दलों से उन्होंने उधार में कैंडिडेट बार बार ले रही है। अपने तो मुख्यमंत्रियों का भी पत्ता काट रही है, अपने सांसदों का पत्ता काट रही है, अपने मंत्रियों का पत्ता काट रही है। वो तो किसी को भी जो है दूसरी पार्टियों से लाकर बीजेपी का पूरी तरह से, कांग्रेस के लोग ज़्यादातर या दूसरी पार्टियों के राजनीतिक दबाव की वजह से वहाँ नारा देने से क्या है, अपना घोषणा पत्र उठाकर बताएं कि उन्होंने क्या क्या घोषणाएं पूरी की हैं। तो आने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार होगी, कुछ देखिए, बिल्कुल 101% लोगों ने मन बना दिया है। पहले बीजेपी जेजेपी से लोग दुखी थे, उन्होंने दोनों चेहरे बदलने का काम किया। चेहरे बदलने से नहीं होगा, हम लोग पूरी तरह से सरकार बदलने का काम करेंगे। धन्यवाद।